हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं स्क्वायर एंड क्यूब रूट का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। वो कॉन्सेप्ट आज क्या है कि नॉन परफेक्ट जो है संख्याओं का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, तुरंत देख के उसको कैसे पता करेंगे कि नॉन परफेक्ट का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, जैसे आपको रहेगा रूट 37 रहेगा, रूट 17 रहेगा, रूट 15 रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग तुरंत कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग कैसे पता करेंगे कि इसका स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है नॉन परफेक्ट संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाले। नॉन परफेक्ट संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाले वो हम लोग सीखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है रूट 38, तो उसके लिए क्या होता है, बेसिकली कोई रूल क्या है, कुछ स्क्वायर भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग अभी लिख दिए कि स्क्वायर 2 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे रूट 38 किसके आमने सामने वाले वर्ग का स्क्वायर हो रहे हैं। तो देख रहे हैं क्या, 6 का स्क्वायर 36, 7 का ज्यादा हो जा रहा है, 6 का स्क्वायर हो रहा है 36। यहाँ ऊपर में 36 लिख दीजिए, यहाँ पे 6 लिखिए। किसका स्क्वायर होता है 6 का, इसलिए 6 लिख दीजिए। अब इस दोनों में डिफरेंस कितना है जी, 2 का, यहाँ 2 लिख दीजिए। ऊपर में कितना लिख दीजिए 2, और इसको डबल करके लिखिए। इसको क्या कीजिए, डबल करके लिखिए। डबल करके लिखे तो 6 का 12 हो जाएगा। डबल करके लिखेंगे 6 6 36, तो अब 6 6 36 होता है। इस 6 36 का तो 6 लिख दिए, उसके बाद इसको फिर डबल करके लिख दिए 12। ठीक है, आप देखेंगे फिर इसको 2 6 12, 1 बटा 6, 6 से 1 को भाग दे दीजिए, 1 0 1 4, फिर नहीं जा रहा 0, 6 6 36, 6.16 आ रहा है, इसमें उतना जोड़ दीजिए 0.1, ये आपका करेक्ट आंसर 6.16 इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं, देखिए रूट 66 थोड़ा बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। रूट 66 किसके आमने सामने हो रहा है जी, 8 का स्क्वायर 64, 9 का ज्यादा हो जा रहा है, 8 का हो गया 64 हो जाएगा। कितना 64, किसका हो रहा है 8 का। कितना डिफरेंस है जी 64 और 66 में, 2 का, 2 लिख दीजिए। इसको डबल करके लिख दीजिए, कितना हुआ 8 2 ना 16, 2 8 है 16, 1 बटा 8, 8 से 1 को भाग दीजिए 0.01, 10 में 8 का 2, फिर नहीं जा रहा 0, 8 2 16, फिर 4 8 5 40, यानी वो पॉइंट आपका 125 हो जाएगा। ठीक है, 2 दशमलव तो लेते हैं पॉइंट तक, इतना जोड़ दीजिए इसमें 8.12, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, देख के उसको पता कर सकते हैं तुरंत इस कॉन्सेप्ट के द्वारा। फिर आगे देखते हैं, देखिए रूट 17 को छोटा दे दिए, इसको कैसे निकालें, किसके आमने सामने वाला वर्ग हो रहा है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 लिख दीजिए। किसका स्क्वायर होता है 4 का, 4 यहाँ पर लिख दीजिए। कितना का डिफरेंस है जी 1 का, इसको डबल करके लिखिए 8, 1 बटा 8 भाग देने पर कितना आ रहा है 0.12 इसमें जोड़ दीजिए, ये आपका राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं। रूट है कितना 37। अब जब रूट 37 है, किसके आमने सामने हो रहा है जी 6 का 36 लिख दीजिए। इसका नहीं तो 3 डिजिट वाला है, 3 डिजिट वाला ही इसका देखिए, लिख दीजिए 36, 6 यहाँ लिख दीजिए। किसका होता है 36 स्क्वायर 6 का 6 लिखिए। कितना डिफरेंस है जी 1, इसको डबल करके लिखिए 1 बटा 12, कितना आ गया 1 बटा 12। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 0.0, फिर नहीं जा रहा है 0, यहाँ 0, यहाँ 0, इसके बाद हो गया 12 8 है 96, 0.08 दशमलव 2 तक 0.08 और 37 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6.08 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं, देखिए आप 3 डिजिट का को ले लिए 147, 2 डिजिट वाला तो हम लोग समझ गए 2 डिजिट का रहेगा, तुरंत ऐसे कैसे निकालते हैं आसानी से, चाहे 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो, उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये हमको स्क्वायर याद रखना पड़ता है। स्क्वायर कुछ जानने की जरूरत है। अब देखेंगे कि 147 का हम लोग कैसे मतलब उसका स्क्वायर वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए 187 का अपने सामने वर्ग हो रहा है जी 12 का स्क्वायर, 13 का ज्यादा हो जा रहा है, कितना 144, किसका हो रहा है 12 का 12 लिख दीजिए। कितना डिफरेंस है जी 3 का 3 लिख लीजिए,
इसको डबल करके लिखिए 24, 3 8 है 24, 1/8, 1/8 का कितना आ रहा है 0.12, इसमें जोड़ दीजिए 0.12, ये आपका करेक्ट आंसर 12.12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख रहे हैं कि √47 को भी ले लेते हैं, ठीक है। √47 को ले लेते हैं, देखिए किसका अपने सामने वाले वर्ग हो रहे हैं, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर ज्यादा हो जा रहा है 49 लीजिए, किसका हो रहा है 7 का 7 लिख दीजिए, उसके बाद कितना डिफरेंस हो रहा है 2 का 2 लिखिए, इसका डबल करके लिखिए 2 7 14, 1/7, 7 से 1 को भाग दीजिए 0.0, 7 का 7, 10 में 7 का 3 लीजिए 0, 7 4 8, 0.14 इसमें जोड़ दीजिए 0.14 इसमें जोड़ दीजिए, यानी 7.14 √47 का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह किसी भी संख्या का जो नॉन परफेक्ट किसको बोलते हैं, जिसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकलता है, जैसे अगर हम √4 का बोले 2 निकल जाएगा, ठीक, √25 का बोलेगा तो 5 निकल जाएगा, और इसी को हम अगर √23 का बोलेंगे तो निकलेगा नहीं, निकलेगा वर्गमूल, तो इसको कहा जाता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो उसको आज हम लोग सीखेंगे कि नॉन परफेक्ट संख्याओं का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालें, वो हम लोग कॉन्सेप्ट के द्वारा ये सब बनाए, उसके लिए ये आपको जानने की जरूरत है। वंस जितना आगे जाइएगा उस तरह इसको भी याद रखने की जरूरत पड़े, इसके लिए भी हम लोग आगे डाल चुके हैं वीडियो के स्क्वायर भी तुरंत हम लोग कैसे याद रखते हैं, और उसके लिए फिर हम लोग स्क्वायर निकालने के लिए, क्यूब निकालने के लिए भी हम लोग कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। जैसे किसी भी संख्या का हम लोग देख के तुरंत कैसे पता करते हैं कि वो किसका स्क्वायर होगा, देख के उसको पता करना है। जैसे उदाहरण से हम ले लिए, जैसे 1936 किसका इसका वर्गमूल क्या होगा, कैसे हम लोग पता करेंगे, तो ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग डाल चुके हैं। तो क्या है कॉन्सेप्ट से देखिए, एकांक देखा जाता है 6 किसका घन करने पर एकांक 6 आता है, ये देखना है। तो 6 तो आएगा आपका, जैसे 4 का भी आएगा और 6 का भी है, दोनों संख्या का वर्ग करने पे एकांक 6 आएगा। हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे 4 लेंगे कि 6 लेंगे, 2 को संख्या खत्म हो जाएगा, आगे आइए 19। अब देखिए 19 जो है यानी 19 जो है क्या पूर्ण वर्ग है, वो नहीं है तो उसके आमने सामने वाला लेना होगा। तो देख रहे हैं कि 3 के आसपास 9 होता है, 4 के आसपास 16, 5 का ज्यादा हो जा रहा है, यानी 4 लेना होगा। 4 ले रहे हैं जो, तो मेरे पास 2 को संख्या, एगो 44 और एगो 46 बन जा रहा है, एगो 44 और एगो 46 बन जा रहा है। अब किसको लेंगे, 44 को लेंगे कि 46 को लेंगे, फिर हम लोग जांच करने का भी तरीका सीखेंगे। हम लेंगे किसको, 44 को 46, तब उसको जांच करने का तरीका क्या है, ये जो संख्या आया 4, उससे 1 बढ़ा के गुना कीजिए, 4 5 20, 4 5 कितना 20। अब 20 से देखिए ये जो संख्या बचा हुआ यहाँ पे, ये इससे कम है कि बड़ा है, तो 20 से छोटा है, छोटा है तो छोटा वाला लेना है, अगर इससे ये बड़ा होगा तो बड़ा वाला लेना है, ठीक है। तो कितना आंसर इसमें हो जाएगा, 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जांच कैसे करेंगे वो भी तरीका हम लोग सीखे हैं, जैसे इसको लिखे, दोनों का स्क्वायर करके लिखिए, 4 4 16, 4 4 16, उसके बाद तीनों को गुना कीजिए, 4 4 16, 16 दूना 32, दाएं तरफ से 2 छोड़ के, दाएं तरफ से 1 छोड़ के लिखिए, दाएं तरफ से 1 छोड़ के लिख दीजिए, 16 दूना 32, और जोड़ दीजिए 6 2 1 3 6 3 9 1936, कितना आ गया 1936। हम लोग ये जांच भी लिए कि 44 का स्क्वायर 1936 होता है, और इस कंसेप्ट के द्वारा भी हम 44 उसको ले आए। तो इसी तरह किसी भी संख्या का हम लोग स्क्वायर जो निकालते हैं वो तरीका भी हम लोग सीख चुके हैं, और क्यूब भी सीख चुके हैं, क्यूब रूट भी हम लोग कैसे किसी भी संख्या का निकालेंगे वो भी हम लोग सीख चुके हैं। जैसे और अभी हम लोग एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे क्यूब रूट निकालने के लिए अगर कहा जाए 92 61, किसी भी संख्या, कोई जरूरी नहीं कि 92 61 भी होना चाहिए, कोई भी संख्या रहेगा तो हम लोग तुरंत कॉन्सेप्ट के द्वारा उसको कैसे हल करेंगे, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे। उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, यानी घन जो है आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे अभी हम बोलेंगे एक जो है 1 जो है लास्ट में, किसका वर्ग करने पर, किसका घन करने पर एकांक 1 आएगा, तो हम लोग उसको कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए घन याद रखने की जरूरत है। 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27 होता है, 4 का क्यू 64 होता है, 5 का क्यू 125 होता है, उस तरह का। तो हम लोग 1 आता है किसका 1 होता है, तो 1 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें घन में 3 को लिया जाता है, 3 को खत्म हो गया, 3 को क्या हुआ खत्म हो गया, बचा क्या नहीं। अब हम लोग देखेंगे 9 जो है परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, अगर नहीं है
तो उसके आमने सामने वाले लेना होगा। तो 9 जो है कि आपका 2 का क्यू होता है 8, 3 का क्यू 27, सब दे रहे कि 9 जो है आपका परफेक्ट घन नहीं है। जब नहीं है तो उसका आमने सामने वाला लेना होगा। 2 का घन 8 होता है, 2 वाला लेना होगा। 21 इसका आपका करेक्ट आंसर, 21 इसका करेक्ट आंसर। जांच हम लोग कैसे करेंगे कि 21 होगा कि नहीं हुआ। तो इसको एक तो रूल है कि इसको 3 बार गुना कीजिए, 21 × 21 × 21 जांच हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि 21 का हम लोग जैसे घन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका कितना होगा, इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें सीख लेंगे। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है देखिए। सबसे पहले घन करके दोनों का लिखिए। 2 का घन हो गया 8, 1 का घन हो गया 1, लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद क्या कीजिए, इसको स्क्वायर कीजिए, शुरू वाला को 2 का स्क्वायर, फिर बाद वाला से गुणा कीजिए। 2 का स्क्वायर 4 गुना 1, 2 का स्क्वायर 4 गुना 1 बराबर कितना हो गया 4। फिर उसका भी स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 × 2 बराबर कितना हो गया 2, लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, इसको बीच वाला को डबल करके नीचे लिखिए। 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, और इसको जोड़ दीजिए। बस क्या करना है, जोड़ देना है। 1 4 5 6 8 6 12 2 थे 8 1 9, 92 61, 21 का घन होता है 92 61। हम लोग कितना निकाले इसमें, 21 निकाले। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालने के लिए कहेगा, वो भी कॉन्सेप्ट से निकाल देंगे। किसी संख्या का क्यूब से निकालने बोलेगा, वो भी कॉन्सेप्ट से सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर अगर बोला जा रहा है तो स्क्वायर भी हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर तुरंत उसको हम लोग देख के पता कर सकते हैं, किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। स्क्वायर भी सीखे हम लोग। जैसे एक उदाहरण और हम लोग ले लेते हैं, जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं। क्या, जैसे हम लोग सीखे थे कि 45 का स्क्वायर मान निकालने के लिए कहा जाए, तो हम लोग क्या इसमें सीखे थे, जिस संख्या के इकाई में अगर 5 रहेगा तो तुरंत क्या लिखना है, 25 लिख देना है, और दाहिने अंक को 1 बढ़ाकर फिर उसी से गुना कर देना है। तो 4 को 1 बढ़ा देंगे 5, 5 4 कितना 20 25 हो जाएगा। ये तो 5 वाला बताए थे कि किसी भी संख्या के इकाई में अगर 5 रहेगा तो तुरंत 25 लिख दीजिए, और दाहिने अंक को 1 बढ़ाकर फिर उसी से गुना कर देना है। 4 से 5 हुआ, फिर 5 गुना 4 कितना 20 25। अगर 5 नहीं रहेगा तो क्या बताए थे, उसका भी कंसेप्ट बताए थे कि अगर किसी का 5 नहीं रहा तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे। तो कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लेते हैं हम लोग 46 का स्क्वायर ले लेते हैं, कितना 46 का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको क्या बताए थे कि 46 का स्क्वायर कितना आता है। तो ये भी तरीका बताए थे कि 6 6 36 लिख दीजिए, 4 4 16, 4 6 24, 24 2 48, बस जोड़ दीजिए। 6 8 3 11 थे, 6 4 10 11 थे, 1 और 1 2 21 46, 2116 हो जाएगा। 2116 क्या कि 6 6 36, 4 4 16, 4 6 24, 24 2 48, दाएं तरफ से छोड़ के लिख लीजिए। 8 3 11 थे, 6 4 10 11 थे, 1 और 1 2। अब 46 × 46 करके इसको प्रूव कर सकते हैं कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 6 6 36, 4 6 24, 25 26 27, 4 6 24 के 4 हाथ में 2, 4 16 17 18 19, 6 7 6 11 थे, 9 11 थे, 21 16। इस तरह किसी भी संख्या का चाहे स्क्वायर रहे, क्यूब रूट रहे, या कोई रूट में दिया हुआ है वो किसका क्यूब रूट होगा वो निकालने बोले, किसी में रूट में दिया हुआ है किसका स्क्वायर होगा वो पता करने के लिए सारे को कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।